कि आपका काम कोई रुकेगा नहीं। आपके घर में बीमारी बहुत आती है, बहुत परेशान है आप, तो आप बाजार से 1.25 किलो मूंग ले आइए, हरा मूंग खड़ा, और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद सावन में फिर 108 दाना मूंग शिव जी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। मूंग चढ़ाने से बीमारी का नाश होता है। घर से कितनी लंबी भी बीमारी हो, बार बार आ रही है, और धीरे धीरे महादेव 3 महीने के अंदर उसको समाप्त कर रहे हैं। आपका बेटी बेटा पढ़ रहे हैं, बड़ा पैसा आपने खर्च कर लिया, 1-2 नंबर से कट जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही है, शादी विवाह कट जा रहा है, आपके पति कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, हार जा रहे हैं बार बार, तो क्या करना है कि आप 108 दाना गेहूं रोज पूरे सावन महादेव को समर्पित करो। गेहूं चढ़ाने से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। वो पद बाबा आपके झोले में डाल देंगे और आपका काम रुकेगा, हो जाएगा, आपका बेटे बेटा को सफलता मिल जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि सावन भर में महादेव को कमल का फूल चढ़ाऊंगा, हे गरुड़ जी रोज मेरे लिए कमल के फूल ले आइए। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। गरुड़ जी धरती पे आके मानसरोवर से 108 कमल के फूल रोज लेके जाते, 108 कमल के फूल रोज लेके जाते, और ऐसे ऐसे सावन बीत गया। विष्णु जी ने रोज पूजा किया महादेव की। पूजा अर्चना के बाद कमल के फूल पहले गिन के रख लेते, फिर एक एक करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय चढ़ा देते। सावन के आखिरी दिन रहती है पूर्णिमा और रक्षाबंधन। मानसरोवर से फूल लेके निकले गरुड़ जी। गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से मंत्रों की ध्वनि निकलती है कि हे वासुदेवाय तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मी कांताय तुभ्यं नमामि, हे वासुदेवाय तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मी कांताय तुभ्यं नमामि। और अरे बाबा ने निगाह उठा करके देखा कि गरुड़ जी फूल लेके जा रहे हैं। आज भोले बाबा कह रहे हैं विष्णु जी के पूजा का दिन खत्म हो जाएगा, आज पूर्णाहुत है और आज फिर मुझे फल देना पड़ेगा। परीक्षा तो मैंने अपनी पत्नी के लिए लिया, बाहों में उतार लिए, हर जन्म में धूप में गर्मी में ठंडे में बरसात में तपस्या किया, मैंने परीक्षा लिया, तब जाके पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आज मैं विष्णु जी की परीक्षा ले लेता हूं। और उन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी चिड़िया बन के उड़ के जाते हैं और गरुड़ जी फूल लेके जा रहे थे, उनके पीठ से एक चोंच में फूल दबा के लेके वापस आ जाते हैं और कैलाश को छुपा देते हैं। महादेव एक फूल छुपाते हैं और समुद्र में, नदी में, सरोवर में जहां भी कमल के फूल थे, जहां भी अदृश्य हो गए, लुप्त हो गए। गरुड़ जी को चक्कर आ गया, एक जगह बैठ गए, 2 घंटा सो गए और नारायण कह रहे अभी नहीं आए गरुड़ जी, अभी नहीं आए। देवताओं को पता लगा, देवताओं को पता लगा कि अरे आज तो विष्णु जी की पूजा नहीं पूरी हो रही है। देवता लोग आए कि चलो देखा जाए कैसे पूजा पूरी करते हैं, महीने भर की पूजा सब बेकार हो जाएगी। नारायण तब तक गरुड़ जी आ गए। बोले बाबा कहते हैं कि कहाँ रह गए? बोले प्रभु अजब गजब हो गया, आज मुझे निद्रा आ गई, तबीयत खराब हो गई, 2 घंटा में लेट हो गया। बोले फूल तो पूरे हैं, आप लेट आए हो, दुरुस्त आए हो? बोले हाँ। अच्छा विष्णु जी पूजा करने बैठे तो फूल गिन रहे, तो फूल कितने निकले? कितने निकले? 160।
बोले 107 है। बोले 108 मैं गिनता हूँ। भाई गरुड़ जी तो गिन के लाए थे, अब गरुड़ जी गिनने लगे तो फूल 107 निकले। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी कहते हैं नारायण नारायण प्रभु क्या हाल है? बोले हाल तो आज बहुत बुरा है। बोले बाबा की दया ही नहीं बरस पा रही। जब भोले बाबा की दया बरसती तभी आप कथा में आ सकते हो। दया नहीं बरस रही। बोले फूल पूरे में गिनता हूँ। अब नारद जी गिनने लगे, एकम एक, द्वियम दो, तीनम तीन। विष्णु जी ने कहा अरे नारद जी इससे तो अच्छा कहीं से आप जा करके किसी सरोवर नदी समुद्र से कुल ला देते, 108 हो जाता और मेरी पूजा पूरी हो जाती। बोले ठीक है जैसा प्रभु का आदेश। और नारद जी जाते हैं, नारद जी जाते हैं। तब तक लक्ष्मी जी निकलती है कि स्वामी भोजन लगाओ। बोले काहे का भोजन? आज तो महादेव की दया नहीं बरस रही। हे लक्ष्मी तुम तो समुद्र की बेटी हो, समुद्र देव से ही जाके एक फूल ले आओ। आज लक्ष्मी जी जाती समुद्र देव के पास, कहती है पिताजी एक फूल चाहिए। बोले ठीक बेटे बैठो मैं लाता हूँ। और उसके बाद जाते हैं तो देखते हैं समुद्र में फूल ही कहीं नहीं, कहीं भी एक फूल नहीं। अब क्या हुआ? विष्णु जी सोच रहे हैं आखिर मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि 1 महीने की पूजा मेरी खंडित हो रही है। और सोचते सोचते समझ नहीं पा रहे। फिर उनका दिमाग गया कि वो मैंने तुलसी की पूजा खंडित किया है। तुलसी के पति का नाम था शंखचूड़। विवाह हुआ, नारद जी ने हाथ देख के बताया कि तेरे बाएं हाथ पति का होता, इसमें रेखा में महादेव का मारण की दशा चल रही है। 1 साल के अंदर तुम्हारे पति की मृत्यु हो सकती है महादेव के द्वारा। बोले कोई उपाय? बोले रोज पार्थिव शिवलिंग बना के बिना अंजल पानी के बनाओ, पूजा करो 1 साल, लेकिन पति के संपर्क में मत आओ, बिना सुहाग रात मनाए। और तुलसी ने किया, शंखचूड़ 1 साल में सब पे राज किया, बहुत पाप किया। ऋषि मुनियों को कटवा करके मुंडी अगर पूजा करते मिल जाते तो यज्ञ कुंड में डाल देता। सब जगह जीत लिया तो महादेव से भिड़ गया युद्ध करने के लिए। जब 3 दिन रह गए और महादेव जब मारना चाहते तो तुलसी आ जाती उसके अंदर छवि कि मैं तो आपकी पूजा कर रही हूँ, मैं सत्यवंती हूँ तो मेरे पति की रक्षा करो। रक्ष माम पाई माम त्राई माम। महादेव हटा लेते, लेकिन शंखचूड़ महादेव को मारता, शाम तक छलनी कर देता मार करके। 72 छेद हो जाते झरने की तरह। बाबा का एक ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ। मैया को बताते हैं उस भी, मैया जाके लाती, उसका लोथार मारती, घाव पूछता, फिर दूसरे दिन युद्ध करते। तीसरे दिन का युद्ध चल रहा था, शाम हो रही थी। ब्रह्मा जी ने देख लिया कि महादेव लहू लुहान, जाके विष्णु जी से कहते हैं कि आज आखिरी दिन है, अगर आज तुलसी की पूजा पूरी हो गई तो फिर शंखचूड़ को कोई मार नहीं सकता, और जाओ व्रत को खंडित कर दो। और विष्णु जी शंखचूड़ बन के जाते हैं तुलसी के पास और उसको जल पान करा देते हैं, अपने बाहों में ले लेते हैं। महादेव शंखचूड़ को मार देते हैं। तुलसी ने कहा कि मैंने तो पूजा किया पूरा, आखिरी दिन थोड़ा समय रह गया था, नारायण ने गलती किया और सजा मुझको मिल रही, मेरा पति मारा गया, इसलिए महादेव का जल मेरे ऊपर आना नहीं चाहिए। और महादेव कहते हैं 1 साल पूजा करके क्या किया, जब अंतिम दिन पूरा नहीं किया, खंडित कर दिया, इसलिए तुलसी का पत्ता मेरे ऊपर चढ़ना। इसलिए महादेव के पास तुलसी जी को मत लगाइए। और जल चढ़ाती हैं, उनके जल का छिट्टा जाता है उनके पत्तों पे, तो घर से बीमारी कभी नहीं जाएगी। पूरा पानी चला गया तो लंबी बीमारी ऑपरेशन जैसी भी आ जाएगी। तो इसलिए थोड़ा ऊंचा स्थान महादेव को दो और तुलसी जी को दूर रखो। फिर आज यही सोच रहे कि मैंने तुलसी की पूजा खंडित किया है, इसलिए आज मेरी पूजा खंडित हो रही है, क्या करूं? तब तक आ गए लक्ष्मी जी, आ गई, बोले स्वामी फूल नहीं मिला। नारद जी आ गए, बोले कहीं नहीं मिला। विष्णु जी कह रहे देखो देवता लोग हंस रहे हैं,
आपके ऊपर मुसीबत पड़ती, आप 10 लोगों से कहते हो तो 8 लोग हंसते हैं पीठ पीछे, बाकी 2 लोग आपके दुख में शामिल होते हैं। तो उसके बाद बोले मैं पूजा पूरी करूंगा और भोले बाबा के ऊपर एक एक फूल चढ़ाना शुरू कर दिया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब 107 फूल चढ़ा दिया तो आखिरी में क्या चढ़ाए? तो उन्होंने कहा आंख को भी कमल नयन कहते हैं और अपना दाहिना आंख चाकू मार के छुरी और निकाल करके महादेव के शिवलिंग में समर्पित कर दिया। भोले बाबा के देखिए एक नेत्र ऐसे, एक नेत्र ऐसे, एक नेत्र खड़ा बीच में ऐसे। और जो बीच में खड़ा नेत्र है वो विष्णु जी ने पूर्णिमा पे अब पूर्ण पूजा करने के लिए अपना एक आंख नेत्र चढ़ा दिया शिव को, क्योंकि 108 पूरा करने के लिए, इसलिए विष्णु जी का नाम पड़ गया कमल नयन। और भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं कि हे नारायण, आपने बड़ी अच्छी पूजा किया, आपने पूजा में पास किया, ऐसा कोई परीक्षा दे नहीं सकता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एक आंख समर्पित कर दिया और ऐसे भोले बाबा ने किया। चक्र सुदर्शन आया और चक्र सुदर्शन महादेव का अस्त्र था। सावन पूर्णिमा पे उन्होंने त्रिनेत्रधारी उन्हें बना दिया, तो उन्होंने चक्रधारी उन्हें बना दिया और दे दिया। और इसलिए विष्णु जी चक्रधारी कहलाने लगे और महादेव त्रिनेत्रधारी कहलाने लगे। और कहा मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में कोई परीक्षा दे नहीं पाएगा, इसलिए मैं आज कहता हूँ कि जैसे आपने एक आंख चढ़ा दिया 108 पूर्ण करने के लिए, ऐसे कोई एक आंखा चावल किसी भी पूजा में अगर रखा गया है तो वो पूजा पूरी मानी जाएगी, चाहे उसमें 10-20 सामान कम हो, फिर भी कोई बात नहीं, सारे देवी देवता उस पूजा को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए चावल रखा जाता है। वो चावल जो रखा जाता है, अगर हमसे गलती से कोई सामान कम हो, फिर भी चावल रखने से आपकी पूजा पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है।